वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये है कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज। एसएससी का एग्जाम हो आपका, जैसा कि सीएचएसएल, सीजीएल या किसी भी रेलवे एग्जाम की अगर बात की जाए तो वहां पर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके सीसेट यूपीएससी लेवल में भी पूछे जाते हैं, और स्टेट का अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना होता है। सीरीज के सर्टेन पैटर्न होते हैं, और अगर हम इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लें तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस पार्ट 1 में हम बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पैटर्न के टाइप्स हैं, वो सारे यहाँ पर कवर करूंगा। इसके बाद जो पार्ट 2 होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, वहां पर हम कुछ नंबर डिजिट की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले कहना चाहूंगा आपसे कि अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप सारे अपडेट्स पा सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट करके, और इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ा करिए। इसमें कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग which are given in that order as on the alternative below, choose the correct alternatives। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, या फिर वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आए हुए हैं, या सीजीएल में आए हैं, या सीएचएसएल में आए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डायरेक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब जब कभी भी आपको इस ग्रुप ऑफ लेटर्स की सीरीज मिलती है तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी स्ट्रिंग की ओर देखा करिए कि बड़ी स्ट्रिंग क्या कहती है। अब यहाँ पर लिखा है BADNA। अब जब कभी भी आपको अगर इस तरह से पैटर्न मिल जाए कि B के बाद में A है, फिर D, फिर N और A, तो हमें एक यहाँ पर सिमिलरिटी मिल जाती है। तो ये वाले फिलअप जो है हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना कि क्या लिखा हुआ है। B के बाद में क्या है आपका A है, उसके बाद में DNA है, तो यहाँ पर AB है, तो हम कह सकते हैं कि B के बाद में हमारा A आएगा। तो B के बाद में हमने A को फिल कर दिया इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब देखो A के बाद में यहाँ पर D है, यहाँ पर भी A के बाद में आपका D दिया हुआ है, D के बाद में आपका N और A दिया हुआ है, तो यहाँ पर D है, D के बाद में हम यहाँ पर N फिल कर देंगे और डबल A मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये पता चल गया कि हमारा जो सीरीज का लेटर है वो A से स्टार्ट है और बीच में आपने दूसरा फिल AN किया हुआ है। अब आप ऑप्शन को देख सकते हैं, देखो यहाँ पर BA दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, BA दिया है तो ये भी नहीं होगा, ये DB दिया है तो ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन AN 2 डिजिट में मैच कर गई, और आपके स्टार्टिंग के आंसर में भी ये चीजें आ रही हैं। तो आप अपने आप से आगे सॉल्व मत करो, ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पर सारी चीजें फिल करेंगे तो यहाँ पर A आएगा, फिर बेसिकली फॉर्मेट ये चल रहा है कि ABAD। ठीक है, क्या चल रहा है, ABADN। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, फिर AABADN। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पर अल्टरनेटली फॉलो हो रहा है। तो करेक्ट राइट आंसर होगा ANDAA, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पर आधारित है। ये भी हमारा एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। तो इसमें अंडरस्कोर मतलब एक यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद में डबल A दिया है, फिर एक फिल है, फिर BA है, फिर आपको एक फिल करना है, फिर डबल B दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रिंग देख लो AA। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया है कि B से पहले 2 बार A आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 बार A दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि B हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि B से पहले क्या है, 2 बार A आना है। तो अब यहाँ पर अगर B आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आप A फिल कर दो, तो 2 A आपके एक साथ मैच कर जाएंगे। फिर यहाँ पर देख लो कि B लिखा हुआ है तो यहाँ पर A है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, B से पहले 2 बार A आ चुका है। अब देखो आपको अपने आप पैटर्न पता चलेगा कि पहली डिजिट आपकी मिस है, सेकेंड BAA है। तो देखो ये यहाँ पर 3 डिजिट को चेक कर लो, ये क्या है AAB, ये क्या है ABA, और ये क्या है BAA, और यहाँ पर क्या है BBA। तो ये 3 ऑप्शन जो है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला हमें ऑप्शन मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 डिजिट निकाल दिए हैं, BAA। तो BAA मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में B को आप यहाँ पर पुट कर दो और एक लास्ट में B यहाँ पर रख दो। अब देखो आपका पैटर्न क्या बन रहा है, BAAB, फिर इसके बाद में B एक साथ है, फिर AA, फिर देखो AA, ठीक है। तो हमारा पैटर्न अल्टीमेटली यहाँ पर बन रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, बीच बीच में जो भी ब्लैंक्स हमारे फिल हो जाएंगे उसके बाद हम डायरेक्टली ऑप्शंस को कोरिलेट करके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। ये सारे के सारे जो आइडियाज हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप खुद अपने आप ये क्वेश्चन आपसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में लिखा है BCA_B, फिर अंडरस्कोर, फिर AA BC। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक कोई बड़ी सी स्ट्रिंग हमें क्या दिख रही है, AA
बी सी एक साथ यहाँ पर मिल जाती है। अब इस सीरीज को हम यहाँ पर फिट करके देखते हैं वो कहाँ पर फिट हो सकती है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बी सी ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या पता है कि एक बार लास्ट में BC दिया हुआ है, तो उसके आगे की यहाँ डिजिट नहीं पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है डबल ए और उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद की डिजिट नहीं पता है लेकिन पहले की डिजिट दी है। अब इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, BCA। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर A जैसे ही रखा तो देखो BC डबल A, फिर यहाँ पर B है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या देख सकते हैं यहाँ पर C रखो, BC डबल A। तो यहाँ पर अल्टरनेटिवली हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, BC डबल A का। तो देखो BC डबल A, BC डबल A, फिर ये BC हमने फिल किया, फिर ये डबल A आपका हो गया, फिर यहाँ पर आप B फिल कर दो, BC डबल A। तो अल्टरनेटिवली आपका पैटर्न यहाँ पर क्या बनता है, AC AB, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर A है उसमें ही ये स्ट्रिंग आपको मैच कर जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं, सेम फंडा फॉलो करेंगे यहाँ पर भी। BA इसके बाद में एक डैश है, फिर CB दिया है, फिर एक डैश है, फिर B दिया हुआ है, उसके बाद में आपका एक डैश है, फिर BAB, फिर एक डैश दिया हुआ है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले क्या करना है आपकी, हम देख सकते हैं कि BAB हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा ये एक साथ आ सकता है, ठीक है। तो जब आपका BAB एक साथ आ सकता है तो यहाँ पर आप देख लो कि B के बाद में क्या है, A है, फिर क्या है आपका, फिर आपका ये B है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BA, फिर यहाँ पर हम रख देंगे B, तो हम कह सकते हैं कि BAB, फिर CB, अब यहाँ पर B हो गया। अब इसके बाद में क्या आएगा, BAB, ठीक है। इस तरह से हमारी दो डिजिट स्टार्टिंग की मिल गई, पहली B दूसरी A। तो अब आप ऑप्शंस देख लो कि आपको BC दिया है, फिर CA दिया है, AC दिया हुआ है, केवल आपको यही एक इकलौता ऑप्शन दिख रहा है जो यहाँ पर पैटर्न पर मैच कर रहा है। तो अपने आप आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें यही आंसर लगा देना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को हमें लगभग 8 से 10 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये अगर आप पूरी पैटर्न को लिख लोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, और किन्हीं दो चीज़ों को लिखने के बाद, क्योंकि सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली यही हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। इसमें दिया हुआ है एक गैप है, फिर TU लिखा है, फिर एक गैप है, फिर RT, फिर गैप, फिर S, फिर दो गैप है, फिर उसके बाद में USRTU, फिर अंडरस्कोर। अब की टर्म आपको पकड़नी है, की टर्म हमारी क्या है, U है, इसके बाद में S है, फिर R है, फिर T है और फिर U है। अब देखो इन्हीं चार, जो ये आपको एक ग्रुप मिल गया, इसी ग्रुप से आप सारे ब्लैंक भर सकते हैं। वो कैसे, मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये पता है आसानी से कि USR एक साथ आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर U दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका S आ जाएगा, तो USR एक साथ हो गया। फिर USR के बाद में TU एक साथ आएगा, तो USRT, इसके बाद में यहाँ पर आप U भर देंगे। तो देखो आपको ये सेकंड और थर्ड डिजिट मिल गई, ये क्या है, SU है यहाँ पर। अब देखो इस वाले ऑप्शन में SU SU SU, अभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सब में RRR दिया हुआ है। तो हमें ये पता है कि सबसे पहले T और U से पहले आपका क्या आया, T और U से पहले आपका R आया, तो R आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो देखो RSU, अब आप राइट पैटर्न की ओर मूव करते हैं, RSU यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अभी हमें एक फर्दर एक डिजिट और यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब RTUS, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RTUSRTU। तो पैटर्न हमारा क्या चल रहा है, SRTU, ये ग्रुप ऑफ पेयर हर जगह यूज हो रहा है, तो यही हमारी पैटर्न हो जाएगा RSURT। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, RSURT, ठीक है। अब RSURT ये दोनों सेम है। अब आपको लास्ट डिजिट भी देखनी होगी, U के बाद में आपका क्या आएगा, U के बाद में आपका S यूज होगा, तो U के बाद में आप यहाँ पर S भरेंगे। इन दोनों में बहुत कॉमन डिफरेंस था, ये लास्ट डिजिट पर चेक करने को आपको पता चला। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली 2 डिजिट 3 डिजिट मैच कराई और आपने ऑप्शन सी लगा दिया, तो कभी क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए चेक कर लेना कि कहाँ तक सिमिलरिटी ऑप्शंस में देखी जाएगी। अगर ज़्यादा सिमिलर हो रहे हैं तो आप क्लोज्ड आंसर तक जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 में दिया हुआ है NMN, फिर एक गैप है, फिर MN है। तो अब मुझे ये 4 डिजिट से पता चल गया कि M एक साथ आएगा, उसके बाद N आएगा, ठीक है, ये मुझे यहाँ से पता चल गया। अब बहुत आसानी से हम सारे ब्लैंक अपने भर लेंगे। अब देखो यहाँ पर सिंगल N यूज हुआ है आपका, तो मुझे ये पता है कि N तो एक साथ आएगा ना, तो N हमने यहाँ पर रख दिया, तो N M, फिर एक सिंगल N है तो यहाँ पर एक N आ जाएगा, फिर N हो गया, फिर M, फिर N। अब यहाँ पर सिंगल M लिखा है तो ये क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, M
डबल एन, अभी एम लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो आपको करेक्ट ऑर्डर क्या मिलेगा, पहले आपको एन मिला, फिर आपको एन मिला, फिर डबल एम आपको मिल गया यहाँ पर। तो अल्टीमेटली राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल एन डबल एम। ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, डबल एन डबल एम, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी सीरीज के क्वेश्चंस में आप ये मत करना कि आप सारे ऑप्शंस यहाँ पर एक एक बार करने के बाद में चेक कर रहे हो। आप डायरेक्टली उस सीरीज में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपको वो पैटर्न मिल जाता है तब आप आसानी से उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी सीरीज को फिल कर सकते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन देखते हैं, सेम फंडामेंटल को अप्लाई करते हुए। एक गैप है, ओपी है, फिर गैप दिया है एमओ, फिर गैप एन, फिर दो गैप दिए हैं, फिर पी एन एम ओ पी, फिर एक गैप दिया है। अब सबसे बड़ी स्ट्रिंग हमें यहाँ पर मिल गई कि पी के बाद में एन आएगा, फिर आपका एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे फिल करना है। ऑप्शंस हमें यहाँ पर डायरेक्टली नहीं रखने। तो देखो आप यहाँ पर देखो, ओ से पहले क्या है, एम है, और ओ के बाद क्या है, पी है। तो देखो यहाँ पर आपको ओ मिल गया, तो ओ के बाद हमारा पी आएगा, और ओ से पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ओ से पहले आपका एम आएगा और ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो यहाँ पर आपने पी रख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेना कि पी के जस्ट बाद में क्या दिया, एन दिया हुआ है, तो पी है, पी के बाद में आप यहाँ पर एन रख सकते हैं। अब स्टार्टिंग की 3 डिजिट मिल जाती हैं एम एन पी। तो देख लो कि आपको ऑप्शंस किस तरह के दिए हैं। एम एन पी पहला ऑप्शन दिया है, फिर एम पी एन ये भी गलत, एम एन ओ ये भी गलत, और एम एन पी। अब पहले और डी, फर्स्ट और डी में आपकी सिमिलरिटी चेक करनी है। अब इसके आगे हम बढ़ जाते हैं कि एक डिजिट हम और कौन सी चेक कर सकते हैं। तो देखो एन के बाद में क्या दिया हुआ है, एम आता है, तो एन के बाद में हम यहाँ पर एम रख देंगे, और एम के बाद में क्या आता है, ओ आता है। तो अब हमें काफ़ी डिजिट मिल जाती हैं। यहाँ पर हमारी पहली डिजिट एम एन पी एम ओ। अब ये स्ट्रिंग आपको कहाँ पर मैच करेगी, ये आपको पहले ही मैच कर जाएगी, एम एन पी, ठीक है, एम ओ एन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 8 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अंडरस्कोर, मतलब कि एक ब्लैंक, फिर एस टी टी, फिर एक ब्लैंक है, फिर डबल टी, फिर एक ब्लैंक है, फिर डबल टी एस। अब ध्यान रखना यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है कि कोई भी 3 डिजिट उठा लो, एस के बाद डबल टी आएगा, ये मुझे पता है, और इसमें लिखा है डबल टी के बाद में आपका एस आएगा। ये सीरीज फॉलो हो रही है। तो देखो डबल टी लिखा है तो यहाँ पर तो एस आ जाएगा। अब फिर लिखा है कि एस के बाद में डबल टी आएगा, तो एस के बाद डबल टी यहाँ पर आ रहा है। अब फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, फिर डबल टी आ रहा है, फिर एस लिखा है तो सिंगल टी आपका यहाँ पर मिल जाएगा। अब लास्ट की 3 डिजिट आपको मिल जाती हैं एस एस टी। अब मुझे ये नहीं पता कि पहली डिजिट मेरी क्या होगी, तो यहाँ पर आप देख लो लास्ट की डिजिट में किसमें एस एस टी दिया हुआ है। पहले में एस टी एस ये बाहर हो गया, टी एस टी ये भी बाहर हो गया, अब इसमें दिया है एस डबल टी ये भी बाहर हो गया। अब केवल यही ऑप्शन है जिसमें दिया है एस एस टी, करेक्ट ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है, तो हमारा आंसर और अप्रोच दोनों ठीक है, ये हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले प्लेस पर यहाँ पर आप टी फिल कर दो, टी एस डबल टी एस डबल टी एस डबल टी एस डबल टी, ये हमारा पैटर्न अल्टीमेटली यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एक नंबर 9 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अब इसमें दिया है ए अंडरस्कोर बी, ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर बी, एक ये अंडरस्कोर दैट मीन्स ब्लैंक है यहाँ पर, ए ब्लैंक बी ए, फिर ब्लैंक है, फिर बी, फिर ब्लैंक बी ब्लैंक ए ब्लैंक बी। अब यहाँ पर हमें कोई ग्रुप मिलने से काम नहीं चल रहा है, केवल आपको एक बी ए मिल रहा है। तो बी ए को अगर आप फिल कर सकते हैं तो कहीं पर गलती भी हमारी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिमिलरिटीज देखनी होंगी कि सबसे बड़ी सिमिलरिटी क्या है कि यहाँ पर आपका बी जो है उसके बाद में एक गैप है, फिर बी है, फिर एक गैप है, फिर आपका ए है, फिर एक गैप है, फिर बी है, ठीक है। अब आप क्या करो कि यहाँ पर आपने देखा है कि बी जो है आपके 1 2 3 यहाँ पर यूज हो रहा है, 1 2 3 4 बी यूज हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बी का पेयर कहीं ना कहीं पर बन सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मेरा ए भरा हुआ है, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर एक बार बी भर देता हूँ तो मुझे एक सीरीज यहाँ पर 3 4 डिजिट की मिल जाती है कि पहले आपका ए आएगा, फिर डबल बी, फिर ए आएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि पहले यहाँ पर ए आया, फिर डबल बी आया, तो ये 3 डिजिट आपने भर दी। उसके बाद में ए आया, फिर आप यहाँ पर देख लो, फिर आपको ये भी पैटर्न मिल गया कि ए डबल बी यहाँ पर भी मिल रहा है। इसके आगे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या भरा हुआ है, ए आपने फिल कर दिया तो बी, और फिर मैंने यहाँ पर बी भर दिया तो ए डबल बी आपको यहाँ पर भी मिल गया, तो ये भी आपका भर गया। तो अल्टीमेटली हमें ये पता यहाँ पर चल रहा है कि हमारा जो सीरीज में पैटर्न क्या है कि हर एक जगह ए बी बी ये रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बी मिला, फिर आपको यहाँ पर बी मिला, फिर आपको यहाँ पर ए मिला, और फिर यहाँ पर आपको बी मिला। अब ये पैटर्न आप देख लो कहाँ पर फॉलो हो रहा है, सबसे पहले आपका 2 बार बी आएगा, उसके बाद में ए बी आएगा, तो केवल यही ऑप्शन नंबर सी आपको फॉलो हो रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक बार कोई ना कोई डिजिट, क्योंकि जब दो नंबर ही रिपीट होने हैं कि ए बी बार बार होना है, तो एक बार ए रख लो एक बार बी रख लो, कोई ना कोई एक डिजिट रख के देख सकते हो, आपको एक वहां पर पैटर्न आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, एक 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एसएससी के प्रीवियस ईयर में हमारा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। 10th में दिया है एम, एक ब्लैंक, फिर एन एम, फिर ब्लैंक एन, फिर ब्लैंक ए एन, ब्लैंक ए, फिर ब्लैंक एम, फिर ब्लैंक, ये ए के बाद में ब्लैंक है, फिर एम ए, फिर ब्लैंक है। अब यहाँ पर आपका क्या क्या यूज हो रहा है, ए एम एन, ये तीन वैल्यूज आपकी यूज हो रही हैं। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि एन और एम एक साथ यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पर एन एम एक साथ आएंगे। और एक बात ध्यान रखना, एन से पहले आपका ए आया हुआ है, तो एन से पहले आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अब मुझे इन तीन कीवर्ड के साथ में मैं इस सीरीज को पूरा कर सकता हूँ, ए एन एम। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, तो यहाँ पर आप एम को फिल कर दो। अब ए एन एम, फिर ए और एन, लास्ट की तीन डिजिट आपको मिल जाती है एम डबल एन। अब लास्ट की तीन डिजिट देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, एम डबल एन, यहाँ पर दिया है डबल एम एन, तो ये वाला भी गलत है, और ये वाला ए एन एम ये भी गलत है, एन एन ये भी गलत है। अल्टीमेटली एक ही आपको राइट आंसर, केवल हमने इसको 4 से 5 सेकंड में फाइंड आउट कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। ये सारी अप्रोच जो है ये आपकी तब आएंगी जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को, लगभग 50 से 60 ऐसे क्वेश्चंस आप बना लोगे प्रीवियस ईयर से, तो आपको ये अप्रोच अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या पैटर्न हमारा यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि केवल हमने लास्ट की 3 डिजिट देखकर ही आंसर को जज कर लिया। एक और 11th क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी लिखा है, उसके बाद में 2 गैप दिए हैं, फिर बी लिखा है, फिर डबल ए है, फिर 2 गैप हैं, फिर ए बी है, उसके बाद में 1 गैप है। अब ये ध्यान रखना कि बी लिखा है, इसके बाद में डबल ए, बी के बाद में 2 बार ए टाइप हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लो कि बी लिखा है, तो इसके बाद में यहाँ पर एक ए आया होगा, इसके फर्दर डिजिट जो होगी वहां पर भी ए आपका हो सकता है। तो यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, तो बी के बाद में क्या कर दो आप, यहाँ पर डबल ए रख दो। तो देखो बी डबल ए, बी डबल ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर बी होगा, फिर आपका डबल ए मैच कर गया। तो देखो यहाँ पर बी डबल ए जो है वो बार बार हर एक जगह पर रिपीट हो रहा है। अब आपको ये सीरीज यहाँ पर समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, डबल ए दिया है, फिर बी ए दिया हुआ है, अब फिर उसके बाद में ए दिया हुआ है। तो ये पैटर्न देख लो कि आपके ऑप्शंस किस ऑप्शंस में मैच कर रहा है। डबल ए से आपके केवल ये दोनों स्टार्ट हैं, उसके बाद में क्या है, बी ए है, तो डबल ए बी ए आपका ये है, लास्ट डिजिट में ए भरा जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, डबल ए बी डबल ए, ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको बहुत कुछ इस तरह के जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं समझ में आए होंगे। दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकेंगे, और आगे के जो फर्दर रीजनिंग के वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अदर प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में आप ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा कैफ को। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।